सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स सर्किट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आईजीपीएस कॉलेज के अंदर जो कोर्स होता है बीएससी फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन, स्पोर्ट्स ऑनर्स, उसकी 2024 की कट ऑफ क्या गई थी, उसके अकॉर्डिंग हम एनालाइज कर सकते हैं कि 2025 की कट ऑफ क्या जा सकती है। ठीक है, आज की वीडियो में सिर्फ हम बात करेंगे कट ऑफ 2024 के बारे में कि लास्ट ईयर जो कट ऑफ था बीएससी फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन, स्पोर्ट्स कोर्स का, वो कितना गया था जनरल कैटेगरी में, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, ओबीसी कैटेगरी में एंड हमारा एससी एसटी और भी एक दो जो कैटेगरी है सीडब्ल्यू या फिर यूओडी वो वगैरह। ठीक है, तो चलिए अभी हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो ये कट ऑफ है ये लास्ट ईयर की है, तो इस कट ऑफ के अकॉर्डिंग आप अपना एक तरीके से अपनी कैलकुलेट कर सकते हैं मेरिट की। यदि आपका इतना क्रॉस हो रहा है या फिर इतना आपका इसके आसपास बन रहा है, तब आपके पूरे चांसेस बन जाएंगे कि आपका आईजीपीएस कॉलेज में एडमिशन हो जाए। कट ऑफ मेरिट कैसे कैलकुलेट करनी है, यदि आपको ये जानना है तो मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जिसमें मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से आप मेरिट को कैलकुलेट कर सकते हैं आईजीपीएस कॉलेज की। क्योंकि चाहे वो आप बीपीएड के लिए हो, चाहे वो आप एमपीएड के लिए हो, या फिर आप बीएससी फिजिकल एजुकेशन कोर्स के लिए हो, तो आपका जो सीयूटी का स्कोर है 50% लिया जाता है आईजीपीएस कॉलेज में। 20% आपका कैनेडियन टेस्ट होगा और 30% आपका स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के मार्क्स लगेंगे। तो बीपीएड, एमपीएड और बीएससी फिजिकल एजुकेशन तीनों में एक ही जो वेटेज क्राइटेरिया है, वेटेज सिस्टम है, तीनों में एक ही तरीके से चलता है। तो चलिए अभी हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। तो चलिए अभी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गर्मी काफी ज्यादा हो रही है अभी, और अभी मैं रात को वीडियो शूट कर रहा हूँ क्योंकि दिन में भी काफी ज्यादा गर्मी रहती है, और जहां मैं रहता हूँ वहां पर 3rd फ्लोर पे रहता हूँ, तो इसलिए बहुत ही ज्यादा गर्मी है। ठीक है, तो चलिए अभी हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरी है जिसमें कट ऑफ के रिगार्डिंग हम बात करेंगे। ठीक है, और कितनी सीट्स हैं ये भी हम बात कर लेंगे। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम जनरल कैटेगरी की बात करेंगे, यूआर अनरिजर्व कैटेगरी, फिर हम बात करेंगे ओबीसी कैटेगरी के बारे में, फिर हम एससी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस, फिर हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बारे में बात करेंगे, फिर हम एससी के बारे में बात करेंगे, फिर हम एसटी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और लास्ट में एक सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए भी है। ठीक है, मैं बताऊंगा इसका सिंगल गर्ल चाइल्ड। ठीक है, इसकी भी लास्ट टाइम कट ऑफ आई थी। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीट की बात कर लेते हैं कि सीट कितनी है टोटल। यदि मैं सीट्स की बात करूं आईजीपीएस कॉलेज में तो 135 सीट्स हैं। ठीक है, यदि मैं जनरल कैटेगरी की सबसे ऊपर हम जनरल की बात करेंगे, मतलब यूआर, ठीक है, फिर ओबीसी, ठीक है, और फिर ईडब्ल्यूएस एंड एससी एंड एसटी। ठीक है, तो सबसे पहले यदि मैं जनरल की बात करूं कि सीट्स कितनी हैं जनरल की कैटेगरी के अंदर आईजीपीएस कॉलेज में, 54 सीट्स हैं। ठीक है, यदि मैं ओबीसी की बात करूं तो 36 सीट है। ठीक है, एंड ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 15 सीट्स हैं, 20 है एससी में एंड एसटी में है टोटल 10 सीट्स। इन सबको मिलाओगे तो आपका 135 सीट्स बनेगा। ठीक है, जनरल का 54 है, ओबीसी का 36 है, ईडब्ल्यूएस का है 15, एससी का है 20, एसटी का है 10। तो इतनी सीट्स हैं आईजीपीएस कॉलेज में इस कोर्स के लिए। कौन से कोर्स के लिए? बीएससी फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन, स्पोर्ट्स ऑनर्स कोर्स के लिए। 2022 से ये 4 साल का हो गया है। जो भी स्टूडेंट्स को नहीं पता तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ। 2022 जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी उस टाइम से ये कोर्स 4 साल का हो गया है, बट आप 3 साल करके भी एग्जिट ले सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे फर्स्ट कट ऑफ क्या गई थी, सेकंड कट ऑफ में कितना था, और फिर थर्ड कट ऑफ में कितना कम हुआ। ठीक है, एक बार मैं सबसे पहले लिख लेता हूं, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जनरल के सबसे पहले मैं बात करता हूं यूआर मतलब अनरिजर्व कैटेगरी की। फर्स्ट राउंड हुआ था, फर्स्ट कट ऑफ आई थी, पहली जो लिस्ट आई थी उसमें कितनी कट ऑफ गई थी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इन सबकी। ठीक है, तो ये आउट ऑफ 100 होगा, क्योंकि 100 इसलिए बोलेंगे 50% आपका सीयूटी का स्कोर, 20% आपका पीएफटी मतलब कैनेडियन टेस्ट, और 30% आपका स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स, उन सबको मिला के जो 100 बनता है वहां से ओवरऑल कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां हम लिखते हैं 49.400। ठीक है, ओबीसी की बात करूं तो 35.78। ठीक है,
ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 29.5, ठीक है। एससी की बात करें तो 36.3 एंड एसटी की बात करें तो 22.3, ठीक है। इस तरीके से रहा था। सिंगल गर्ल चाइल्ड की फर्स्ट जो लिस्ट थी उसमें ऐसा कुछ कट ऑफ वगैरह नहीं आया था, आई थिंक है 46.7125, ठीक है। इतना कट ऑफ गया था, आप इसको छोड़ दीजिए, बस 46.7 याद रखिए, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी में पहली जो लिस्ट आई थी, ठीक है, पहली कट ऑफ आई थी 49.4, ओबीसी में 35.7, ईडब्ल्यूएस में 29, एससी में 36, एसटी में 22 एंड सिंगल गर्ल चाइल्ड की 46.7। अब सेकंड जो कट ऑफ थी उसमें कम कितना हुआ, इससे कितना कम गया, ठीक है, तो हम वो बात कर लेते हैं। इधर 48.3 हो गया, ठीक है, 49.4 से, ठीक है। और ओबीसी की बात करें तो 33.2 हो गया था। ईडब्ल्यूएस की सीट यहाँ पे फुल हो गई थी फर्स्ट कट ऑफ के अंदर, तो यहाँ पे कोई भी जो कट ऑफ थी वो नहीं बनी थी, ठीक है, सेकंड राउंड के अंदर। और एसटी की बात करें तो 34.5 था। एसटी की बात करें तो यहाँ भी पूरा जो सीट था फुल हो गया था, तो यहाँ पे कोई कट ऑफ नहीं बना है। सेकंड राउंड में इसका भी 46.4 के अराउंड कुछ गया था, ठीक है, 42 के अराउंड, ठीक है, इतना कट ऑफ गया था, ठीक है। थर्ड राउंड की यदि हम बात करें कि तीसरे राउंड में कितना कम हुआ, क्योंकि जो सीट बच जाती है तभी थर्ड जो लिस्ट है वो आती है, ठीक है। तो सीट यहाँ पे कुछ बच गई थी लास्ट टाइम, तो थर्ड कट ऑफ भी आया था, थर्ड लिस्ट भी आया था। तो इसमें कितना गया था, जनरल की बात करें तो 48.2, आप समझ रहे हैं। अब सेकंड राउंड में कितना था, 48.3, यहाँ पे 48.2, बस पॉइंट में 1 कम हुआ है, ठीक है। एंड ओबीसी की बात करें तो सीट बचा था 33.17, ठीक है, ईडब्ल्यूएस में नहीं था। इसमें 32.9, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट 33, यहाँ पे 34.5 था, यहाँ सीट था नहीं और यहाँ भी हो गया था ऑक्यूपाई, ठीक है। तो ये 3 लिस्ट आई थी, मतलब पहली लिस्ट, पहली कट ऑफ ये हो गया, दूसरी कट ऑफ ये हो गया और तीसरी कट ऑफ ये हो गया, ठीक है। जनरल का 49.4, 48.3 एंड 48.2 इतना गया था फर्स्ट सेकंड थर्ड लिस्ट में। सेम ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, सिंगल गर्ल चाइल्ड, ठीक है। और जो सीडब्ल्यू कैटेगरी रहती है, मतलब जो चिल्ड्रन एंड विडो, जो आर्म फोर्सेस के जो लोग रहते हैं, उनके जो बच्चे रहते हैं, उनके लिए अलग कट ऑफ जाता है, ठीक है, वो भी था, बट वो मैंने यहाँ पे नहीं बताया है, ठीक है। वो भी इसी के अराउंड कुछ था, 46 के अराउंड ही था, ठीक है। बाकी का जो मेन कैटेगरी है वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको कट ऑफ के रिगार्डिंग अभी भी कोई डाउट है कि क्या है, किस तरीके से कैलकुलेट करना है, तो मेरी आप जो मैंने मेरिट वाली वीडियो बनाई है, एक बार आप उसको चेक कर लो, आपको पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आईजीपीएस कॉलेज के अंदर मेरिट कैलकुलेट होती है, ठीक है। और जो एलएनआईपी का जो बीपीएड है वो हम अभी आने वाले समय में बात करेंगे कि उसमें लास्ट टाइम कितना कट ऑफ गया था, ठीक है। बाकी का जो हमारा अगले वीडियो रहेगा वो बीपीएड स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग रहेगा कि बीपीएड कोर्स में कितना कट ऑफ गया था आईजीपीएस कॉलेज के अंदर। अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज उसको ज्वाइन कर लो, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, अभी के लिए बाय।